देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय आपके बीच लेकर। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य पूर्व की आग अब और भड़क चुकी है। खबर यह है दोस्तों कि ईरान ने तेल अवीव के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और उसे निशाना बनाते हुए एक बड़ा मिसाइल हमला भी किया है। यह कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि अब ये टकराव सीमित जवाबी कार्रवाई से निकलकर सीधे रणनीतिक ढांचे को हिला देने की दिशा में बढ़ रहा है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो हमला है ये उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझने के लिए, आपको और हमको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले पर जो सच है, एक गौर जो है, एक बारीक नजर डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर हम अमेरिका और इजराइल की बात करें तो लंबे समय से अमेरिका और इजराइल की एक स्पष्ट रणनीति रही है। कूटनीतिक स्तर पर युद्ध विराम की बात करना और जमीनी स्तर पर सैन्य दबाव बढ़ाना। खासकर गजा में जब भी बातचीत की संभावना बनी, उसी दौरान हमले तेज हुए, एक के बाद एक हमले। और इस रणनीति का मकसद था विरोधी पक्ष को कमजोर करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर शांति की कोशिश का नैरेटिव बनाना। जी हां, शांति की कोशिश का नैरेटिव समझ रहे हैं आप क्या होता है? और इसी की आजकल बहुत पूछ हो रही है। लेकिन नैरेटिव के बीच अब जो तस्वीर है दोस्तों, वो बदलती दिख रही है। ईरान ने उसी रणनीति को पलटकर इस्तेमाल करना जो है शुरू कर दिया है। जैसे ही युद्ध विराम की बात होती है, ईरान अपने हमलों की जो तीव्रता है वो बढ़ा देता है, उसे तेज कर देता है, ताकि यह संदेश साफ रहे कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर हमला इसी रणनीतिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। एयरपोर्ट किसी भी देश के लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं होता है, बल्कि अगर देखा जाए तो वो उसकी आर्थिक, सैन्य और वैश्विक कनेक्टिविटी का एक केंद्र होता है, एक सेंटर पॉइंट। ऐसे में इसे निशाना बनाना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामरिक वार है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। इस सच को हम जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका और वैश्विक राजनीति की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव देकर खुद को एक पीस मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग नजर आ रही है। नेटो देशों का जो रुख है, वो रुख भी इस बार उतना एकजुट नहीं दिख रहा है। कई यूरोपीय देश इस टकराव को लेकर सतर्क हैं और सीधे सैन्य समर्थन देने से बच रहे हैं। और इसका कारण साफ है कि ये युद्ध अगर और फैलता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आए। तो आप स्थिति देख सकते हैं कि कितनी घातक हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, ईरान का ये कदम केवल जवाबी हमला नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब वो क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़कर वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी की भूमिका निभाना चाहता है। मिसाइल तकनीक, ड्रोन क्षमता और साइबर युद्ध, इन तीनों क्षेत्रों में ईरान ने पिछले कुछ सालों में तेजी से विकास किया है और अब वो इनका इस्तेमाल खुलकर कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुलकर कैसे कर रहा है? तो देखिए, ईरान पर जो स्ट्रैटेजी अब तक की जा रही थी, अब उसके उलट जो ईरान है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल के लिए जो ईरान की स्ट्रैटेजी बदली है,
तो इजराइल के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन अगर एयरपोर्ट जैसे हाई वैल्यू टारगेट पर हमला सफल होता है, सक्सेस होता है, तो ये उसकी डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है और इससे देश के अंदर भय और अस्थिरता का जो माहौल है वो भी बन सकता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है दोस्तों, एक बड़ा चैलेंज। और इस चैलेंज को इजराइल किस तरह से पार करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या ये जो टकराव है एक बड़े क्षेत्र युद्ध में बदल सकता है, या क्या अमेरिका सीधे तौर पर इसमें कूदेगा, या फिर कूटनीति आखिर समय पर कोई रास्ता निकाल पाएगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं ना दोस्तों, वो यही बताते हैं, ये बताते हैं कि दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है, सीधे तौर पर वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसलिए सवाल यहाँ पर अहम है कि अब आगे क्या। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है मीडिया नैरेटिव, क्योंकि अलग अलग देशों के मीडिया इसे अपने अपने नजरिए से देख रही हैं और अपने अपने नजरिए से दिखा रहे हैं। कहीं ईरान को आक्रामक बताया जा रहा है तो कहीं इसे जवाबी कार्रवाई कहा जा रहा है। और यही वो जगह है जहां सच्चाई धुंधली हो जाती है और जनता तक आधी अधूरी जानकारी पहुंचती है, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग मीडिया और अलग अलग नजरिया। तो सच जनता तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए देश लाइव है दोस्तों। इसलिए देश लाइव हर एंगल से, हर पहलू पर बारीकी से बात करता है, पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने सच को रखता है। तो अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ मिसाइलों का टकराव नहीं है दोस्तों, बल्कि रणनीतियों, विचारधाराओं और इसके साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन का एक संघर्ष है, एक समावेश है। तो आने वाले दिनों में ये जो जंग है वो किस दिशा में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये पूरी दुनिया के लिए तय करेगा कि 21वीं सदी की भू राजनीति किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।